हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत कथा तो चैप्टर 15 शकुनी का प्रवेश। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा, सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसीलिए मन से क्रोध को एक बार ही निकाल दूंगा। दुर्योधन और कौरवों की बात को कभी नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। मैंने शपथ ली थी कि वो दुर्योधन की किसी भी बात को नहीं टालेंगे और अपने मन में कोई भी मनमुटाव नहीं रखेंगे, ईर्ष्या की भावना कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर मन में क्रोध आ जाता है तभी मनमुटाव होते हैं और मनमुटाव ही झगड़े का कारण बनते हैं। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का कारण हमें नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और उधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। संध का वध करने के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी वजह से उनकी यश और समृद्धि बहुत बढ़ गई थी और आसपास के सभी राजा उनके मित्र बन गए थे। उनका यश बहुत फैल रहा था, इसी वजह से दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हो रही थी। वो ईर्ष्या से बेचैन हो गया था। उसने ये देखा कि न जाने कितने ही देशों के राजा पांडवों के मित्र बन गए हैं। इन सब के स्मरण मात्र से ही उसका दुख और भी असह्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। वह महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से एक रोज खड़ा हुआ था। उसे यह पता भी न लगा कि कब उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ। शकुनी ने कहा, बेटा, यूं क्यों चिंतित और उदास खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस खींचते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को अपने मन की बात बताई। उसने कहा कि मुझे बहुत ही दुख होता है जब मैं युधिष्ठिर और उसके भाइयों को ठाट बाट के साथ राज्य करता हो देखता हूँ। दुर्योधन मामा से कहते हैं कि उन्हें अपना अब जीवन जीना भी व्यर्थ ही मालूम होता है, बेकार प्रतीत होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो वो उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का भी कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। शकुनी ने एक बार तो दुर्योधन को समझाया। उसने कहा कि तुमको अपना मन छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही हैं और उनकी प्रगति पर दुर्योधन तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए, और उन्हें जो कुछ भी मिला है वो उनके हिस्से का ही मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं, बल्कि मैं यानी शकुनी, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? दुर्योधन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। शकुनी ने उसे समझाया कि अगर पांडवों ने अपनी शक्ति से थोड़ा राज्य और बढ़ा भी लिया है तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण
भीष्म, शकुनी, कृपाचार्य, जयद्रथ और सोमदत्त जैसे महारथी साथ में हैं और इनकी मदद से वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो इसलिए उसे दुख बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब बात ऐसी है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर ही चढ़ाई क्यों नहीं करते थे। इंद्रप्रस्थ जो था वो पांडवों के पास था। दुर्योधन ने कहा, अगर हमारे पास इतने सारे महारथी हैं तो हमें इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही मत करो, यह बहुत खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज ही विजय पाई जा सके। शकुनी भी ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर दुर्योधन ने पांडवों के साथ युद्ध किया तो दोनों ही तरफ बहुत ही धन और जन की हानि होगी। इसलिए उसने कहा कि मैं बिना युद्ध किए चतुराई से एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी और युधिष्ठिर को अपना राजपाट छोड़ना पड़ेगा। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? दुर्योधन की बात सुनकर शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ, मुझे चौसर खेलना बहुत अच्छे से आता है। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छिड़ी। धृतराष्ट्र जो थे वो दुर्योधन के पिता थे और धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन से बहुत प्रेम भी करते थे। जब शकुनी और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास पहुंचे तो शकुनी ने बात छेड़ी। उसने कहा, राजन, देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। धृतराष्ट्र चूंकि जन्मांध थे और कुछ देख नहीं सकते थे और बूढ़े भी हो चुके थे और उन्हें अपने बेटे पर अपार स्नेह भी था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वे बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूं, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो जानते थे कि विदुर जो है वो पांडवों का ही पक्ष लेंगे, इसलिए वो विदुर से सलाह करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा, मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो चाहता था कि पांडवों को चौसर का खेल खेलने के लिए बुलाया जाए और उसने ये भी कहा कि चौसर का खेल कोई उसका बनाया हुआ खेल नहीं है, उनके पूर्वज भी ये खेल खेलते आए हुए हैं। आखिर दुर्योधन के आग्रह के आगे धृतराष्ट्र को झुकना ही पड़ा और उन्होंने चौसर खेलने की अनुमति दे दी, यहाँ तक कि उन्होंने सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे, इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल खेलने का न्योता देकर बुला लाओ।
अपने बेटे पर उसका असीम स्नेह और उनकी कमजोरी थी, और यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।